सो अब हम सीखेंगे प्लॉटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको रेशनल नंबर तो पता है, लेकिन अब आपकी क्लास में 9th में इरेशनल नंबर को प्लॉट करना होगा। उसमें 3 मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जैसे √2, √3 एंड √5। इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे। √2, √3 तो एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल है उसमें गिवन है। √5 एक्सरसाइज में तो हम उससे सॉल्व कर लेंगे। अभी हम √2, √3 को देखते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो हम इसका यूज करके इसको प्लॉट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, देखो इसमें होता है हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। सो हाइपरटेन्यूज इक्वल्स टू हो जाता है रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हाइपरटेन्यूज क्या होता है, जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और उसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने जो होता है वो हमारा हाइपरटेन्यूज हो जाता है, और ये जो होता है वो बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने इतना आपको रिमाइंड करवा दिया। अब हम देखेंगे कि ये √2, √3, √5 बनता कैसे। जैसे √2 हाइपरटेन्यूज होगा, तो √2 अगर मैंने लिया हाइपरटेन्यूज, सो हम बनाएंगे कैसे? इसके लिए अगर हमने हाइपरटेन्यूज इक्वल्स टू लिया तो रूट के अंदर हमें 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 1 का स्क्वायर। कैसे? देखो एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे दोबारा से बनाया आपको समझाने के लिए, और इसका नाम रखा मैंने ABC, ठीक है। तो ये जो BC है वो हाइपरटेन्यूज है, और AB जो है वो बेस है, और AC परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बताया हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर बराबर होगा CA के स्क्वायर के प्लस AB के स्क्वायर के। यही बताया ना। लेट से मैंने यहाँ पे बेस को 1 लिया और परपेंडिकुलर को भी 1 लिया, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, CA का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और BC हमें पता करना है, ठीक है। सो 1 स्क्वायर 1 का 1 ही हो जाएगा, और 1 का 1 ही हो जाएगा, और BC स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 1 + 1 तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। सो BC इक्वल्स टू √2 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कंक्लूड किया कि BC की वैल्यू ये जो है वो ये √2 हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया कि हम कैसे बनाएंगे एक पाइथागोरन थ्योरम की हेल्प से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे √2, कैसे हम बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो हाइपरटेन्यूज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू √2, जो कि मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब मेन बात ये है कि आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। इतना आपको समझ में आ गया कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया। उसके लिए अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है यहाँ पे। सो मैं नंबर लाइन बना रही हूँ, और यहाँ पे ध्यान देना मैंने आपको बता दिया है हाइपरटेन्यूज √2 है, बेस जो है यहाँ पे 1 है, और परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है। सो हम 1 1 यूनिट लेके एक नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे। और ये 1 1 यूनिट का गैप देंगे ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। एंड सो यहाँ पे मैंने लिखा 0 1, क्योंकि प्लस की बात है, डिस्टेंस है वैसे भी 2 और 3 एंड सो ऑन चला जाता है। तो अभी हमें क्या मेन टास्क है, 0 से 1 के बीच में हमारा बेस हो जाएगा, तो ये तो बेस हो गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर कैसे, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम D लेंगे और उसके थ्रू हम जो है 90 डिग्री का एक वो बनाएंगे। 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बन गया। इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इससे हमारा परपेंडिकुलर एक बन गया, ये रहा। अब जबकि क्योंकि हमने यहाँ पे 1 1 यूनिट लिया था, इसका जो है 1 यूनिट है, सो हम परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट ही मार्क करेंगे। सो यहाँ पे एक कट लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कि जो हमारा बेस था वो 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। अब इससे हमारा हाइपरटेन्यूज क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने सॉल्व करके देखा कि बेस और परपेंडिकुलर अगर 1 लेंगे तो हाइपरटेन्यूज √2 आएगा। सो ये हमारा √2 हो गया, ठीक है। अब हम इसका नाम रख देंगे एक तरीके से, जो यहाँ पे लिया था ना वही लिख देते हैं, यहाँ पे A B और ये C, ठीक है, ABC। अब क्या करना है, √2 मार्क कैसे करेंगे, ये लेना है प्रोटेक्टर,
इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखा। अब यहीं से हमें एक आर्क बनाना है, यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज जितना है वही यहाँ पे भी इसका हो जाएगा उतना ही, ठीक है। सो ये हमारा √2 हो गया। अब यहाँ पे भी एक हम नाम लिख देते हैं, जैसे ABC, तो यहाँ पे मैंने D मार्क कर दिया। सो हमारा AC बराबर हो जाएगा AD के, ठीक है। सो यहाँ पे AC बराबर AD, क्योंकि AC इतना है। अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं एक तरीके से ये, सो एक सर्कल बनेगा, सर्कल में जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा एक तरीके से। सो AC इक्वल्स टू AD, तो AD इक्वल्स टू √2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर दूं, यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको, √2 को रिप्रेजेंट करना था हमें नंबर लाइन पे, जो कि हमने यहाँ पे करके देख लिया कि √2 कैसे हम बनाएंगे। √2 हाइपोटेन्यूज है तो हमारा बेस परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया। इसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, एक नंबर लाइन बनाओ, एक एक यूनिट का आप गैप दो। एक यूनिट इसलिए क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर 1 1 है। सो बेस अगर 1 है तो 90 डिग्री पे आप एक डी लेके 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करो और वहां पे परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का लो। उसके बाद आपको हाइपोटेन्यूज √2 मिल जाएगा। फिर क्या करना है आपको, प्रोटेक्टर का यूज करके हाइपोटेन्यूज जितना है उतना ही नंबर लाइन पे मार्क कर देना है। नंबर लाइन पे जब आप मार्क करोगे तो एक नेम दे देना है, जो कि मैंने दिया AD। AD की वैल्यू √2 हो गई। सो जब AD √2 है तो AC भी जो है, क्योंकि AC √2 है तो AD भी √2 होगा। AC बराबर हो जाएगा AD के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे, जो कि हमारा है √3, ठीक है। यहाँ पे √3 है। अब यहाँ पे √3 हम कैसे करेंगे, इसके लिए जब हमारा √3 एग्जाम्पल है तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा √3 है, ठीक है। बेस क्या होना चाहिए और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए वो हम समझेंगे। बेस अगर हमने √2 लिया और परपेंडिकुलर अगर हमने 1 लिया तो हमारा जो है ये सही हो रहा। कैसे, देखो, अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे और उसका नाम दिया PQR, ठीक है। PQR, जो PQ है मैंने उसको लिया 1, और जो बेस है, सॉरी बेस को मैंने √2 लिया ना, परपेंडिकुलर को 1 लिया, तो ये हमारा √3 आएगा। कैसे आएगा अब वो देखते हैं। मैंने बताया है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर मैंने लिया है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस बेस लिया है मैंने √2, तो √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 + 2 3 होता है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अगर 3 आया है सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3 हो जाएगी। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 3 है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, फिर से जो ये मैंने यहाँ नंबर लाइन बनाई है ना, वही नंबर लाइन यहाँ पे मैं इसी में समझा रही हूँ आपको, या तो मैं दूसरा ही बना दूं क्या, चलो मैं एक बार यही सेम यहाँ पे बना के फिर √3 समझाती हूँ। सो इस बार देखो मैंने सेम वही ऊपर वाला √2 का ही बनाया है। ये यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है, ये √2 है हमारा, ठीक है। और इसका नाम यहाँ पे है, ऊपर वाले में क्या था, ABC। ये तो मैंने ये डायग्राम बनाया √2। अब क्या करना है, हमें √2 को बेस लेना है और √3 को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे √2 लिया। अब ये C पे हम जो है 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाएंगे। सो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल C पे एग्जैक्ट रखा और देखेंगे हमारा 90 डिग्री किधर बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। सो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम पेंसिल की हेल्प से। सो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन जाएगा परपेंडिकुलर। अरे एग्जैक्ट नहीं बना, ठीक है, इसको समझ लें, 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा ये √2 और ये, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट लिया था, ये बेस हमारा √2 है और जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट है, और ये मैंने मेजर करके 1 यूनिट लिया है। सो मैं इसको मार्क करती हूँ, यहाँ पे ये 1 यूनिट है। सो यहाँ पे हम मार्क करेंगे इसको 1 यूनिट, कट लगाएंगे, इसका मतलब है यहाँ तक 1 यूनिट है। तो हमारा बेस √2 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसको, ठीक है।
सो हम नाम दे देंगे यहाँ पे ए बी सी, इसको नाम दिया हमने डी, ठीक है, ए बी सी डी। सो हमारा ये हाइपोटेन्यूज आ गया √3। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना है, ए डी पे रखना है इस प्रोटेक्टर को, और जो यहाँ जहाँ आ रहा है ना वहाँ हमारा √3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो √3 आया है वो यहाँ आया है। सो ये हो गया हमारा √3, और एक नाम यहाँ रख दो क्योंकि मैंने ए बी सी डी तो यहाँ पे ई लिख दिया। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो ए डी इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू √3 हो गया, और ए डी बराबर होगा किसके, ए ई के। सो ये हमें समझना होगा, और समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। आप चाहे तो इसको समझाने के लिए जो मैंने यहाँ पे नेम दिए वही यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ओके। बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि हाइपोटेन्यूज कैसे हमारा परपेंडिकुलर बेस को लेके √3 आएगा, और यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी मैंने बता दिया। अब जो √5 है वो हम एक्सरसाइज करते टाइम सॉल्व करेंगे।